आज हम यूपीएससी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमको मैसेज मिला है कि सर यूपीएससी का थोड़ा सिलेबस को आप डिस्कस कीजिए। यूपीएससी कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का पीटी होता है, कितने मार्क्स का मेंस होता है, कितने का इंटरव्यू होता है, कितने पे रिजल्ट आता है। ठीक है, और कितने रैंक तक आईएएस होते हैं, कितने रैंक तक आईपीएस मिलते हैं, फिर आईएफएस मिलते हैं, फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो हम सबसे पहले यूपीएससी को पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक, यूपीएससी का मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका हिंदी होता है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, देखिए ये दो तरह से होते हैं। यही जो यूपीएससी कंप्लीट करके आते हैं ना लोग, आईएएस होते हैं, यही लोग कंप्लीट करने के बाद आईपीएस होते हैं, और यही लोग कंप्लीट करने के बाद इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं, सेल टैक्स कमिश्नर होते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ का जीएम होते हैं, डीआरएम होते हैं। इस तरह से ग्रुप ए और ग्रुप में जो भी कंप्लीट करके आते हैं वो आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स बाकी जो भी है अधिकारी उसमें जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में बोलते हैं। ठीक है, अब यूपीएससी का जो सिलेबस है, इसका जो कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी में लिया है। ठीक है, 3 कहिए या 4 भी कहिए। पहला का अगर हम बोले तो ये पीटी होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, ये पीटी हुआ। उसके बाद इसका जो सेकेंड अगला होता है वो क्या होता है? मेंस होता है। ठीक है, फिर थर्ड में आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में आपका मेंस आपको कितना मार्क्स आया है, इंटरव्यू क्या आया है, तब आपका क्या हुआ? मेरिट बन के आपका क्या हो गया? सिलेक्शन होगा। यानी इतने प्रोसेस से आपको यूपीएससी कंप्लीट अगर आपको करना है तो आपको इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम एक स्टेट में भी आएंगे। स्टेट में भी स्टेट कमीशन होता है। जैसे बिहार के लिए हुआ तो बीपीएससी हुआ, झारखंड के लिए हुआ तो जेपीएससी हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी यानी मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन। इस तरह से हर एक स्टेट का हर एक कमीशन होता है। ठीक है, तो वो लोग अपने तरफ से भी हायर करता है, अपने तरफ का भी वो लोग बहाली करता है, सॉरी हायर नहीं। लेकिन हम आज सीधा यूपीएससी का बात करते हैं। तो यूपीएससी में सबसे पहले क्या होता है? पीटी होता है। ठीक है, ये जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मेंस जो होता है सब्जेक्टिव होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर आपका जो मेरिट बनेंगे उस पे क्या होता है? आपका सिलेक्शन होता है, और वो आपको तय करता है कि आपका कितना रैंक आया है, और उस जो रैंक आया है उस रैंक में आपको क्या पाया है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, या ग्रुप ए और ग्रुप बी हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम पीटी के सिलेबस को बात करते हैं कि जो पीटी होता है ना, ये 2 पेपर में होता है। ठीक है, एक पेपर आपको जो हुआ, ये जो फर्स्ट पेपर हुआ वो जीएस होता है। ठीक है, जनरल स्टडी। और ये जो सेकेंड पेपर होता है उसको हम सी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी सेट बोलते हैं। तो देखिए ये जो होता है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है, और जीएस में जो होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? 100 होता है। तो जो पीटी होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 100 होता है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसका जो टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 का होता है। यानी इसमें टोटल जो इसका मार्क्स हुआ वो कितने का हुआ? 200 का हुआ। और ये जो 80 नंबर का सी सेट है, इसका भी जो टोटल मार्क्स हुआ वो 200 का ही हुआ। ये भी 200 का और ये भी 200 का। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, और ये जो हुआ 80 क्वेश्चन टोटल अगर 200 का है तो एक क्वेश्चन जो होगा 2.5 मार्क्स का होगा, 2.5 का होगा। ठीक है, तब आप 80 क्वेश्चन में आपको 200 नंबर आ गया। राइट, अब देखिए पीटी का जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस पे नहीं, आपको इस पे आएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना सही बनाया है। मतलब 200 क्वेश्चन जो 200 मार्क्स है उसमें आपको कितना मार्क्स लाए, कितना मार्क्स लाना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। और कहेंगे कि सर ये जो 80 नंबर का है, तो जो 80 नंबर में है ना, यानी 80 में ये जो 200 नंबर है, 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस में कितने नंबर है? 200 नंबर का है। तो इसमें जो है आपको 33%, यानी ये जो 80 क्वेश्चंस का जो 200 नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, ये 80 क्वेश्चंस हुए और ये 200 मार्क्स हुआ।
तो जो 200 मार्क्स में इसमें आपको 33% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। यानी 33% का मार्क्स मतलब कितना, 66 मार्क्स। तो ये जो 66 मार्क्स आपका आएगा वो आपको मेरिट में ऐड नहीं होगा, मतलब वो आपका रिजल्ट इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें तय नहीं करेगा। आपके कॉपी को चेक करने के लिए, पास होने के लिए इसमें आपको 33 यानी 200 में 66 नंबर 66 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आपका इसमें 66 आ गया तब आपका ये जो जीएस वाला पेपर चेक होगा, ठीक है। और इसमें यानी 200 नंबर का जो ये क्वेश्चंस है, इस 200 में जनरल कैटेगरी का हर एक साल कभी 104.5 है, कभी 105.5 है, कभी आपको 106 है, 102 भी रहा है। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा इसका मार्क्स आपको तय करेगा। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम होगा, क्वेश्चन अगर इजी है तो कट ऑफ जो है हाई हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटी अगर हम एक रफ आइडिया दें तो अगर 100 क्वेश्चन में आपका 53 क्वेश्चंस अगर सही है, 100 में 53 अगर सही है तो 100% ये डिक्लेयर है कि आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आप पीटी को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 100 में 53 क्वेश्चन सही है, यानी 53 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब 106 मार्क्स आपको आ रहा है, जो कि 106 नहीं, अगर यानी 106, 104, 105 यही आपको पीटी का रिजल्ट होता है जनरल का। बाकी बच गया ओबीसी, एससी, एसटी, तो जाहिर सी बात है अगर जनरल का मान लिया 106 आ रहा है तो एससी, एसटी और ओबीसी का इससे कम ही आएगा। यानी ये अगर 53 पर लिया है तो हो सकता है 50 पर, 48 पे हो, इस तरह से आपको तय होगा। लेकिन ये जो है 80 नंबर का जो सीसेट है तो इसमें आपको 66 पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स जरूरी है, तभी आपका जीएस के पेपर मान्य होगा और ये चेक होगा। कहिएगा सर सीसेट का सिलेबस एक बार ये भी बता दीजिए। तो सीसेट का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा, ठीक है। वो आपको बस चेक करने का एक तरीका रहता है। कहिएगा सर जीएस क्या होता है, तो जीएस कुछ नहीं है, सिर्फ 100 क्वेश्चन जो है आपको जीके का पूरा इंक्लूड है। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से जितने सवाल है वो सारे आपके इस पीटी में इंक्लूड है। तो इस तरह से ये यूपीएससी का ये पीटी का पूरा पैटर्न था। शायद हमको लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर गए और यूपीएससी, देखिए यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद आप मतलब यही एक एग्जाम है, नहीं, यूपीएससी सीपीएफ को भी लेता है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट बनाता है, ठीक है। इस तरह से और सारा एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो अब जैसे पीटी आप कंप्लीट कर लिए, पीटी में आपका रिजल्ट आ गया, अब आप मेंस के लिए हो गए। तो अगर आपको यूपीएससी हर साल 1000 सीट कभी आ जाए, कभी 1100 भी आ सकता है, कभी 1200 भी आ सकता है, हो सकता है 900 भी हो, यही अप्रोक्स इसका सीट होता है। नंबर ऑफ जो वैकेंसी होता है हर साल वो आपको 1000, 1100, 1200, 900 आसपास रहता है, ठीक है। तो जितने टाइम्स वो रिजल्ट दे ये यूपीएससी अपना वो तय करती है, ठीक है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स जो भी हो। तो अगर आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया, अब आप आ गए मेंस में। तो जब आप मेंस देने के लिए आएंगे तो मेंस जो होता है वो टोटल 1750 नंबर का होता है मेंस। और मेंस जो पेपर होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वो लिखने के लिए होता है, ठीक है। वो आपको ये जो मेंस जब आप देने जाएंगे यूपीएससी का तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये क्वेश्चन रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, नहीं, ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो कहिएगा सर इसका क्या है, तो इसका ये जो मेंस है, ठीक है, और इसका जो है सिलेबस देखिए, इसमें सबसे पहले 2 पेपर ऑप्शनल होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे कोई पेपर मान लिए कि हम मैथ अपना, अगर हमने मेंस का एग्जाम दिया, कैंडिडेट अगर मेंस का है तो हम मैथ लिए ऑप्शनल पेपर, तो मैथ में मेरा 2 पेपर हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया पेपर 1 और एक हो गया पेपर 2। ये ऑप्शनल का मैं बात कर रहा हूं, ये ऑप्शनल का है। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के पेपर 1 हो गया 250 नंबर और पेपर 2 हो गया 250 नंबर, यानी कितना का हो गया, 500 नंबर का मेरा ये क्या हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने बताया है कि क्या लिया, मान लो मैथ लिए। तो जब ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हम मैथ लिए
तो मेरा 500 नंबर ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। उसके बाद में जीएस जो होता है वो 4 पेपर होता है। जीएस जो होता है वो पेपर 1 ये भी होता है 250 नंबर का, पेपर 2 ये भी होता है 250 नंबर का, पेपर 3 ये भी होता है 250 नंबर का, और पेपर 4 ये भी होता है 250 नंबर का। तो देखिए 250 250 250 यानी टोटल हो गया 1000 मार्क्स का। यानी जीएस जो आप 4 पेपर देंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, वो टोटल कितने मार्क्स का हो गया 1000 मार्क्स का। और आपका ऑप्शनल कितना हो गया 500 मार्क्स का। तो देखिए 1000 और प्लस 5 कितना हो गया 1500। अब कहेंगे कि सर आगे क्या रहा, तो आगे जो है वो आपको इंग्लिश होता है, ठीक है, एसे होता है। और एसे में क्या होगा कि इसमें 4 वैकल्पिक रहेगा, और 4 वैकल्पिक में 2 पे आपको एसे लिखना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट और सेकंड करके होगा। तो फर्स्ट जो एसे होगा वो भी 125 नंबर का होगा, और सेकंड जो एसे होगा वो भी 125 नंबर का, यानी टोटल हो जाएगा 250 मार्क्स का एसे। तो अब देखिए 1000 ये हुआ, 500 ये हुआ, 1500 और 250 ये हुआ, यानी टोटल कितना हो गया 1750, ठीक है। और चौथा जो इसका हुआ इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू जो इसका होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो 275 नंबर का होता है, ठीक है। तो देखिए 1000 ये हुआ, 500 ये हुआ, 1500 और 250 ये हुआ, 1750 और प्लस 275, तो 1750 275 कितना हुआ, टोटल आपका जो रिजल्ट बना वो 1750 ये हुआ प्लस 275 ये हुआ, यानी 2025 नंबर का। यानी यूपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट तय करता है वो टोटल 2025 नंबर का 2025 मार्क्स का होता है। ये यूपीएससी मेंस का सिलेबस है। तो अब आपको पहले ऑप्शनल हो गया, आपका जीएस हो गया, एसए हो गया, और आपको ये इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जो 275 मार्क्स का होता है ये आपको फिक्स है। कहिए सर कैसे? तो जो 275 मार्क्स का होता है ना इंटरव्यू, कोई भी आप देखिए इंटरव्यू दीजिए, चाहे आप बैंक पीओ का दीजिए, कोई अधिकारी का दीजिए, यूपीएससी में और बहुत सारा जो भी होता है। तो इंटरव्यू में एक नियम है, जैसे 275 कहा ना, मान लो हम इंटरव्यू में गए यूपीएससी के लिए, तो जब इंटरव्यू में हम शामिल हो गए तो एक पैटर्न है, मान लो कि हम 80 नंबर ही तय करते हैं या 100 नंबर तय करते हैं। अगर हम शामिल हो गए और जो मेरे से क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, जो पैनल होता है यूपीएससी में, एटलीस्ट 5 मेंबर्स का एक बोर्ड होते हैं, जब आप वहाँ पे देने जाएंगे तो ये जो 5 लोग के पैनल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों शामिल होंगे, तो उनके द्वारा जो क्वेश्चन एराइज किया गया, मान लिया जाए 25, ऐसे यूपीएससी का इंटरव्यू 20 से 25 मिनट तो आराम से होता है, ठीक है। उस रिगार्डिंग हमने मान लो कि एक भी सवाल नहीं बताया, तब पर भी ये फिक्स है कि अगर इंटरव्यू हम शामिल हो रहे हैं तो मानिए कि हमको 100 नंबर तो मिलेगा ही, ठीक है। 100 नहीं, मान लो 80 नंबर अगर बोर्ड तय किया तो 80 मिलेगा ही। और बाकी अब मेरे पर्सनालिटी पे जाता है, अब मेरे नॉलेज पे जाता है कि कितना अच्छा से हम जवाब दिए हैं, कितना अच्छा से रिप्लाई किए हैं, तो उसके बाद में उस हिसाब से हमको वो तय करेगा, ठीक है। अब उसमें वो ये फाइनल हो गया 2025। इसमें और क्या होता है, 300 मार्क्स का हिंदी होता है, ठीक है। क्या होता है, हिंदी। और 300 नंबर का क्या होता है, इंग्लिश। तो ये जो है पासिंग मार्क्स है, इसको मेरिट में 2025 से नहीं मतलब है। ये 300 में आपको लाना है 25% नंबर। थे क्या कि 300 आपका हिंदी हो गया तो इसमें 25%, और 300 आपका इंग्लिश हो गया इसमें 25%, ठीक है। यानी 75 मार्क्स इसमें और 75 मार्क्स इसमें। इसके लिए कोई टेंशन नहीं होता है। कोई भी यूपीएससी मेंस का बच्चा इसमें कभी उसको दिक्कत होगा ही नहीं, आराम से वो 75 और 75 इसमें भी ले आएंगे, ठीक है। तो मेन जो मेरा रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड हो गया, 2025 मार्क्स का। यानी जो फाइनल है टोटल वो कितने मार्क्स का है, 2025 मार्क्स का। इसी पे मेन मेरा फाइनल हो गया। तो आप जान लीजिएगा, कभी भी जो टॉपर होते हैं ना वो मैक्सिमम 52%, 53%, इससे अधिक में नहीं, ठीक है। यानी 2025 है
अब 2025 में अगर आपका 50% भी मार्क्स आ गया, 51 आ गया तो आप टॉप कर गए। लेकिन इसका जो कट ऑफ जाता है वो 2015 का हम बात बता रहे हैं, 877 मार्क्स जनरल के लिए, यानी 877 मार्क्स अगर आप आए तो यूपीएससी आप क्वालिफाई किए हैं। ये आपको नहीं तय कर रहा है कि हाँ आप आईएएस हो गए कि आईपीएस हो गए कि आईएफएस हो गए, क्या हुए, यहाँ इसके कट ऑफ को आप पार किए। अब ये रिजल्ट कैसे तैयार होता है, देखिए आपको कितना मार्क्स आया है, ठीक है, और जो आपको मार्क्स आया है उस मार्क्स पे आप जो है आपको रैंक कितना आया है उसके अनुसार फिर आपको पोस्ट दिया जाएगा। तो आपको जाहिर सी बात है ये तो आपका एक कट ऑफ मार्क्स हो गया कि इतना अप्लाई है तो आप क्वालिफाई किए, ठीक है। लेकिन अब लाने वाला क्या है, हो सकता है 2025 में किसी का 1055 भी हो, किसी का 1156 भी हो, ठीक है, सॉरी 1156 तो हम बहुत बोल दिए, मान लियो 50% भी अगर आता है तो 1012 मार्क्स हो सकता है, 1015 मार्क्स भी हो, ये सब तो टॉपर हो गए। तो अब जो रैंक बनेगा वो तो ऊपर से बनेगा। अब मान लिया जाए कि 1000 यानी 2025 में मान लिया जाए कि 1010 नंबर से लेकर और हो सकता है कि 995 नंबर के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हो जाए, यानी ये दोनों के बीच में लाने वाले लोग कितने हो गए, 50 स्टूडेंट हो गए। तो जाहिर सी बात है कि मतलब हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, बता रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है कि अगर आपको अगर आपको आईएएस ही अगर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि हमको इतना अच्छा रैंक आए कि हमको आईएएस मिल जाए, क्योंकि पहला जो होता है वो लोग जनरली हर कोई आईएएस देता है, और दूसरा जो होता है वो आईपीएस देता है, और तीसरा जो होता है वो आईएफएस देता है, और चौथा जो हो गया ग्रुप ए, और उसके बाद हो गया ग्रुप बी। तो इस आईएएस के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 180 रैंक के बीच आपको लाना होगा आईएएस बनने के लिए। आईपीएस के लिए फिर यही आसपास ले लीजिए कि 180 से लेके 330 तक अप्रॉक्स। फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए 330 से और 500 तक कर दीजिए, एक हम रफ डाटा दे रहे हैं, ठीक है। आईएफएस हो गया, बाकी अब 500 550 से जो एक्स्ट्रा जो रैंक आया है, ठीक है, तो जो जितना नंबर ऑफ सीट है, मान लीजिए नंबर ऑफ सीट 1000 है, ठीक है, तो 550 बच्चा तो सिलेक्टेड हो गए 3 में, आईएएस में, आईपीएस में और आईएफएस में। जो बच गया उस रैंक के अनुसार ग्रुप ए अधिकारी बने, और उनसे जो नीचे आया वो बने क्या, ग्रुप बी, ठीक है। अब देखिए आईएएस क्या होता है, एक कैडर का बात होता है, जैसे हम बिहार कैडर से, तो जो आपको फॉर्म मिलेगा तो हम चाहेंगे कि नहीं हम बिहार कैडर भी हमको मिले, तो कैडर भी मिले, ये भी आपको रैंक तय करता है। अगर रैंक आपको बढ़िया है, ठीक है, तो आप आईएएस तो हुए ही, साथ साथ जो आपका चॉइस था कि हम बिहार है तो बिहार कैडर में ही रह जाए, तो आप बिहार कैडर में रह सकते हैं। ये आपको रैंक पर डिपेंड करेगा फुल्ली। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको स्टेट भी कैडर सेम मिल जाएगा, और आपका रैंक तो आईएएस है वो तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रैंक अच्छा नहीं आया तो आपको कैडर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग कैडर तब मिलेगा जब आपका रैंक अच्छा हो। उसके बाद में ये इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी हुआ। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जैसे इनकम टैक्स में चले गए लोग, सेल टैक्स में चले गए, रेलवे में चले गए, पोस्ट ऑफिस में चले गए, इस टाइप से जो भी आप अधिकारी देखते हैं वो सारा यूपीएससी ही कंप्लीट करके, जैसे आज रेलवे बोर्ड में आप देख लीजिए जो भी मेंबर है सब यूपीएससी से ही कंप्लीट करके आए होंगे, वही ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी होंगे। तो इस टाइप से पूरे जो है यूपीएससी का ये सिलेबस था। और यार जान लो ये सत्य बात है, यूपीएससी जो है एक देश का ताज है, और यूपीएससी कंप्लीट करने वाला हर कोई का अंतिम जो इच्छा है वो चाहता है कि हम यूपीएससी ही कंप्लीट करें। जैसे अगर हम आईआईटी पे चर्चा कर लें तो हर एक आईआईटीएन जो भी कंप्लीट करता है ना, वो सबको रहता है कि हम यूपीएससी कंप्लीट करें, और उसका अंतिम इच्छा यही होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पदाधिकारी हैं बिहार में या अरे हर एक स्टेट में जो आज आईएएस और आईपीएस हैं वो आईआईटीएन ही है। क्योंकि आईआईटी जब आप कंप्लीट करें, मान लिया आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किए, फिर अमेरिका से जाके एमटेक कर लीजिए, या उसी आईआईटी से एमटेक कीजिए, कैट से आप एमबीए कर लीजिए, तो जब आप बड़े से बड़े कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के भी पैकेज पे होगा ना,
तो फिर जब समय बीतेगा तो आपको खुद ब खुद एक इच्छा होगा, और वो इच्छा क्या होगा, आप उसको ये इच्छा होगा कि अब हम लोगों का सेवा करें, लोगों के गरीबी को जानने का हमको मौका मिले, लोग क्या ये स्कैम, क्या ये घोटाला, क्या ये घुसखोरी, उसको आपको जानने का मौका मिलेगा। नज़दीक से आप उन गरीबों के बात को समझने का आपको मौका मिलेगा। तो जब लोगों के बीच में इस तरह से भावना आते हैं ना, तो वो सीधा यूपीएससी पे आते हैं। और यूपीएससी जो आईआईटी क्रैक कर लिए, उनके लिए यूपीएससी क्रैक करना ये बहुत बड़ा कोई बात नहीं होता है। आप उसका इतिहास देख लीजिए, मैक्सिमम टॉपर आईआईटीएन ही होता है। पिछले बार भी जो टॉप किए शुभम, तो वो क्या है, वो भी आईआईटीएन है, आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किए हैं। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि उसका जो ऑप्शनल पेपर वो लोग लेते हैं, तो एक तो उसमें आईआईटी करके 4 साल 5 साल पढ़ाई किए, तो पेपर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो जिसके कारण लिखावट हर चीज़ उन लोग का बेटर होता है, इसलिए मार्क्स भी उन लोग को अच्छा आता है। इसलिए अगर आप आईआईटी किए हैं तो आप यूपीएससी आराम से और इजी वे में आप कर सकते हैं। ऐसे तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को लोग इजी वे में कर सकते हैं। और जब एक बार आप यूपीएससी कंप्लीट करके जब आइएगा ना, देखिए एसपी तो स्टेट से भी कंप्लीट करके आप एसपी बन सकते हैं, और यूपीएससी से भी कंप्लीट करके एसपी बन सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो वैसा आईपीएस, वैसे पुलिस पदाधिकारी जो यूपीएससी कंप्लीट करके जो डायरेक्ट एसपी बनते हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको क्या रिस्पॉन्स देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एक स्टेट से, जैसे मान लिया जाए बीपीएससी से टॉप किए, एक डीएसपी हुए, डीएसपी से भी एसपी हुए, तो तरीका दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्ट जो यूपीएससी कंप्लीट करते हैं उनका कुछ और ही अलग बात होता है। अब जैसे अगर हम पदाधिकारी का बात करें, तो देखिए जब आप यूपीएससी कंप्लीट कीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि हाँ डायरेक्ट आप यूपीएससी कंप्लीट किए, आप बिहार कैडर मिला, आप सीधे आपको एसपी बना दिए, ऐसा नहीं होता है। कभी भी डायरेक्ट एसपी तो बना ही नहीं सकता है। सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं, जो मसूरी और हैदराबाद में ट्रेनिंग होता है आईएएस और आईपीएस लोगों का, जब ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं, उसके बाद में सबसे पहले आपको जो पहला पोस्टिंग होता है वो एएसपी के रूप में होता है, ठीक है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका दूसरा नाम है एसडीपीओ, सीनियर डीएसपी भी जिसको लोग बोलता है। जब आपको एएसपी कुछ दिन आप रहिएगा, साल भर 6 महीना जितना दिन होता है गवर्नमेंट का, उसके बाद से जो आपको प्रमोशन होता है वो आपको एसपी में होता है, ठीक है। और ये एसपी आप यूपीएससी कंप्लीट करके भी बन सकते हैं, और आप बीपीएससी भी कंप्लीट करके बन सकते हैं। बीपीएससी अगर आप कंप्लीट करते हैं, एज अगर आपका कम है, ठीक है, और अगर आप डीएसपी पोस्ट आपको अगर मिल गया है, तो इस डीएसपी के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो एएसपी में होता है। डीएसपी के बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो किस चीज में होता है, एएसपी में होता है, ठीक है। और एएसपी में प्रमोशन होने के बाद जो आपको नेक्स्ट प्रमोशन होगा, वो एएसपी के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो एसपी में होता है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो डायरेक्ट किसी भी एएसपी को जो स्टेट से क्वालिफाई किया है बीपीएससी, उसको डायरेक्ट एसपी नहीं कर सकते, मतलब एसपी के पोस्ट पे वो नियुक्त नहीं कर सकते। इसके लिए वो यूपीएससी को अपना अनुमोदन भेजते हैं, और यूपीएससी एक पैनल बनाती है, उसको पूरा देख रेख में जब यूपीएससी मोहर लगाती है, तो वो जो है एसपी के पोस्ट पे वो नियुक्त होते हैं, जिले में जाते हैं। तो इस तरह से आप यूपीएससी कंप्लीट करके यहाँ आप बन सकते हैं, और बीपीएससी भी कंप्लीट करके यहाँ आप बन सकते हैं। अब देखिए, आपको बिहार में जैसे बहुत सारे हैं कि जो लोग आईआईटी कंप्लीट करके और आज के डेट में अच्छे पोस्ट पे हैं, तो मैक्सिमम आईआईटीएन जो हैं वो इनका चॉइस होता है कि हम यूपीएससी कंप्लीट करें, और यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद हम इस चीज़ पे आए। देखिए, तो इस तरह से आप है कि यूपीएससी का जितना सिलेबस था वो सारा सिलेबस को हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। और अब मैं जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपना जो टॉपिक बना रहे थे, पढ़ा रहे थे जो रेशियो, उस टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे। बाकी मेरे वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।